मजबूर कर रहे हैं जी। अच्छा ये जमा ना करवाई देना। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। हाँ हाँ बिल्कुल। ਬਣਾਓ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ बेटा तुम नहीं नहीं स्कूल ही है कोई गल हाँ जी क्या कहते हैं बेटा आपको देखिए जितने बच्चों के रोल नंबर नहीं मिले उनको वो बाहर निकल जाओ। घबराओ मत बेटा घबराओ मत कोई बात नहीं हाँ भाई आपको ही बाहर निकाला क्या कहते हैं आपको जिनों का रोल नंबर पास नहीं है वो बाहर निकले उनका पेपर नहीं होएगा है ना और बताओ और लिया यार ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ भाई क्या हुआ बेटा क्या हुआ बच्चे क्या हुआ बता मेरे को क्या हुआ बता तो सही क्या हुआ बता मेरे को बताओ क्या हुआ बताओ बता मेरे को क्या हुआ बच्चे आहो लगाइए मैडम आए यार नहीं बैठा नहीं ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ आज सेम कर देंगे हम या पेपर ले लो कोई दिक्कत नहीं है पैसा फीस देंगे अभी हमारी ना थोड़ी सी फीस रहती थी तो मम्मा भी करवाना है तो भीड़ ज़्यादा थी तो वो कहते क्लास में बैठ जाओ। कल हम आए थे तो वो कहते कोई बात नहीं पेपर देने देंगे। अब हम जब गए तो उन्होंने कह दिया जिनको नहीं है वो बाहर निकल जाओ फटाफट। कौन सी क्लास है आपकी मेरी 5th भी है। कौन सी मैडम है रीमा मैम। हुआ बेटा मेरे को ना रो मत मेरे को मैडम आई मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मैम मेरा रोल नंबर नहीं लेने आया। मेरे को कहती तुम्हारे लाख मार क्या नाम है मैडम का रीमा मैडम रो मत कौन सी क्लास है आपकी 5th A ठीक रो मत कोई बात सर मसला यह है कि लास्ट ईयर वाला सेम मसला इन्होंने इस बारी करता है। लास्ट ईयर जो फाइनल पेपर होने लगे ने आ बच्चा खड़ा है नाल इन्होंने ब्रदर ये 6th क्लास है वो 9th क्लास है सेम क्लास इन्होंने रिपीट की है। पिछले साल भी इन्होंने पेपर नहीं देने दिते कहते कि सानू पहले फीस दो ठीक है नाल इन्होंने जो भी सालाना जो खर्चा लेना वो लेना है उनके करके इन्होंने बच्चे को पेपर नहीं देने दिते। कल मैं आया कल आन के इन्होंने रिक्वेस्ट की कि बच्चा कहना पेपर देन दिओ जो भी इन्हों का होएगा तुसीं फीस देवांगे असीं देनदार हां तुहाडे देवांगे तुसीं रिजल्ट उदों देना जो तुहानूं असीं फीस दे दांगे। अज फिर वही काम किया इन्होंने अज पेपर च फेल नहीं करन दित्ता बच्चे नूं। पिछले साल के पैसे जो इन्हें जद कि बच्चे इन्होंने पेपर नहीं देने दिते बच्चा उसी सेम क्लास कर रहा है पिछले साल के पैसे इस साल फिर मंगते पे ने कि सानू पिछले साल के पैसे भी दिओ। पिछले साल के किहड़े पैसे है पिछले साल जी क्लास इन्होंने लास्ट ईयर 6 क्लास इस बार की है नहीं सर पिछले एनुअल फंड भी प्लस नाल इन्होंने जो फीस बनती है वो भी साढ़े को मंगते हैं पिछले साल के सानू वो भी दिओ। की मांग करते हो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਰੋ। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम अनिल शर्मा जी। पे हंगामा हुआ है सर क्या हुआ क्या है यहाँ पे? देखिए हंगामा तो नहीं हम इसको बोलेंगे कुछ पैसे पेरेंट्स हैं जिनकी फ़ी पिछले 3 सालों से ड्यू है। इनको पिछले साल भी इस साल भी ऑप्शन दी गई थी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट में फ़ी डिपॉजिट कराइए लेकिन इनकी फ़ी अभी भी पेंडिंग है। बार बार इनको हमने लेटर्स भेजे हैं स्लिप्स भेजी हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं फ़ोन कॉल्स की हैं पीटीएम में बताया है कि आपके इतने बैलेंसेस हैं आप बैलेंस क्लियर कीजिए। अब बात ऐसी है जिन पेरेंट्स की फ़ी क्लियर है जिनके कोई बैलेंस नहीं है
उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जा चुके हैं और उनके एग्ज़ाम 17 से शुरू हो रहे हैं। बाकी जो ये पेरेंट्स हैं जिनकी अभी भी फ़ी पेंडिंग है, उनके एग्ज़ाम हम लेंगे, लेकिन हम सेकंड फेज़ में लेंगे जब उनकी फ़ी क्लियर हो जाएगी। अब उसके साथ इनको ये भी हम ऑप्शन देते हैं कि अभी जो भी इनका अमाउंट पेंडिंग है उसमें कुछ अमाउंट ये अभी डिपॉजिट करवा दें, और 15 मार्च तक का हम इनको फिर से एक टाइम पीरियड दे रहे हैं जिसमें ये अपने बच्चे की फ़ीस डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स इनके सेकंड फेज में होंगे आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ ऑल ड्यूज। सर ये भी स्कूल की तरफ से कहा गया है, स्कूल से बच्चों को बाहर भी किया जा रहा है कि आप बाहर जाइए, आपने फीस डिपॉजिट नहीं की, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं। को आप देख लीजिए, बाहर किसी बच्चे को बाहर, एक बार बच्चा अगर कैंपस में आ जाता है तो फिर बच्चा कैंपस के बाहर नहीं जाता, किसी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं जो जबरदस्ती अपने बच्चों को लेके गए। सर कितने महीने की फीस है? हाँ जी, फीस कितने दिन? सर देखिए अलग अलग है, कुछ की तो अभी जैसे मेरे पास एक आए थे उनकी तो सितंबर से फ़ी पेंडिंग है, कईयों के एनुअल चार्जेस पेंडिंग है, तो जिनकी तो 1 या 2 महीने की फ़ी पेंडिंग थी, ट्यूशन फ़ी अगर पेंडिंग थी, उनको फिर भी हमने अलाउ कर दिया कि जिन्होंने बाकी दे दिए वो भी दे देंगे। कुछ लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भी दी हैं, उसके बाद भी हमने उनको एडमिट कार्ड दे दिए हैं। लेकिन जिनके बैलेंसेस ज़्यादा हैं, 20,000, 30,000, 50,000, हम उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जिनके 30,000 रुपये पेंडिंग पड़े हैं, 20,000 रुपये पेंडिंग पड़े हैं, वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो सेकंड फेज में एग्ज़ाम देंगे जब वो कुछ अमाउंट क्लियर करवाएंगे। और उनको मैंने आपको बता दिया, हम एक टाइम पीरियड दे रहे हैं, मार्च तक अपनी फ़ी डिपॉजिट करा दें, हमें एप्लीकेशन दे दें कि उस डेट तक उनकी फ़ी क्लियर होगी, इनके एग्ज़ाम ले लेंगे, फिर जब उनकी फ़ी क्लियर होगी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू सर। क्या किया है जी? सर ਇਹ HMDAV ਸਕੂਲ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8% ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਸ 25% ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਲਾ 21, 22 ਤੇ 23 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? 5th ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, 5th। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ